सर, आपने हमें बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स और जिन लोगों को इंटरेस्ट था कि लाइफ ऑफ आफ्टर डेथ के बारे में आपने हमें बताया। तो क्या हमारे देश में, हमारे पुराणों में ऐसा कोई आपके मन में कुछ ख्याल आता है ऐसे किसी पुराण का जिसने जिसने ऐसा जिक्र किया हो? हाँ, बहुत। वेस्टर्न के बारे में इसलिए बताया कि लोग कम से कम विदेशियों के बारे में समझ करके विश्वास तो कर लें। हमारे यहाँ तो इसका भंडार है, बहुत बड़ा खजाना है। देखिए, यहाँ मैं 2-3 पॉइंट पर बात करूंगा। जैसे गरुड़ पुराण है, तो इस पूरे विषय पर हम 2 पार्ट में बना सकते हैं कि क्या गरुड़ पुराण में केवल यातनाएं देना का ही है, और जब भौतिक शरीर की मृत्यु हो चुकी है तो यातनाएं कौन, किसको? यातनाएं तो कढ़ाई में डालना, मारना, पीटना, चिल्लाना, ये तो जब भौतिक शरीर तो यहां पड़ा है, तो फिर यातनाएं किसको? एक प्रश्न है। तीसरा, गरुड़ पुराण में जो लिखा हुआ है वो आज भी प्रमाणित हो रहा है। अब मैं आपको यहां पहले पॉइंट पर ले जाता हूं कि गरुड़ पुराण में यातनाओं के बारे में क्या लिखा है। देखिए, विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को गरुड़ पुराण के बारे में बताया। उन्होंने पूछा कि आपने जीवन के बारे में तो बताया है, लेकिन मौत के बारे में तो बताइए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि सुनिए, अब वो यातनाओं के बारे में है। उसका उद्देश्य यह है कि भौतिक शरीर में जब तक जीव है, मनुष्य सदाचरण करे, दुराचरण नहीं करे, आतताई नहीं बने, दुष्कर्मी नहीं बने, आतंक मत फैलाए, उनके लिए है केवल यातनाएं। सदाचरण करने वाले के लिए गरुड़ पुराण में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि उन्हें यातनाएं मिलेंगी। केवल दुष्ट लोगों के लिए उसमें ज्यादा वर्णन है। इसको अपन 2 भाग में ले सकते हैं कि एक तो गरुड़ पुराण एक चेतावनी दे रहा है कि आप सुधर करके रहिए, अपने जीवन को सदाचरण के माध्यम से जीवन यापन करें। एक तो यह है। दूसरा शब्द आया है अब आपका कि यातनाएं किसको। देखिए, आपको तकलीफ, शारीरिक तकलीफ का अनुभव कहां होता है? सबसे पहले माइंड में, मन में। पैर में कोई सुई चुभ गई है, इसकी सूचना कहां आएगी? सबसे पहले माइंड में। इतना जल्दी से इंफॉर्मेशन मिलती है कि सुई चुभ गई, कहां खबर आई? माइंड में। माइंड ने तत्काल हाथ को निर्देश दिया कि सुई निकालो, सुई निकाली। माइंड से हर चीज है, मन है, मन से। अब इसी को एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से और समझते हैं कि ये जो कुछ भी तकलीफ है वो मन से होती है, और मृत्यु के पश्चात सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होता है। तो वो सूक्ष्म शरीर को भी अपने सूक्ष्म शरीर का आभास होता है, उसे पता रहता है मेरी ये नाक है, कान है, देखता भी है, ये सब। तो जब हम स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न में मान लीजिए किसी की पिटाई हो रही है, वो रो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, तो भौतिक शरीर तो पड़ा हुआ है, पर मन से तो उसको तकलीफ हो रही है, वो वहां यातनाएं भी सह रहा है। जैसा मैंने पहले बताया है कि सोते समय नींद में यदि हम कोई ऐसा सीन दिख रहा है अपने साथ में कि जहां मुझे विलाप करना चाहिए, तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो आंसू क्यों निकल रहा है? शरीर तो आपका पड़ा हुआ है, शरीर तो मैं सो रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वप्न में मन काम कर रहा है। तो जो यातनाएं हैं सूक्ष्म शरीर के रूप में, वो मन को हो रही हैं, और वो सूक्ष्म शरीर उस समय ये नहीं समझता है कि मेरा भौतिक शरीर अलग है और ये अलग है। तो ये जो है वो सूक्ष्म शरीर में वो उसे उसी तरीके से आभास होता है जैसे कि दर्द और पीड़ा का आभास भौतिक शरीर के रूप में होता है।
इसलिए वो उसमें वर्णन ऐसा दिया गया है। अब गरुड़ पुराण में एक साइंटिफिक इंस्टेंस को मैं बताता हूं जो आज की तारीख में भी मेडिकल साइंस कहती है। गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से प्रश्न किया कि अच्छी जीवात्मा मां के गर्भ में कैसे आए, इसकी क्या प्रक्रिया है। देखिए, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब रजस्वला से स्त्री निवृत्त हो जाए 4 दिन तक, तो अपने पति के बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं आए, चेहरा भी ना देखे पति का। उसके बाद 7 दिन के बाद अगले 16 दिन यदि दोनों में संपर्क होगा तो निश्चित रूप से गर्भाधारण होगा और अच्छी जीवात्मा आएगी। मेडिकल साइंस भी यही कहती है आज के टाइम में। मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि उसके बाद 7 दिन के बाद अगले 16 दिन वही जो है वो समय होता है गर्भाधारण का। हजारों साल पहले गरुड़ पुराण में ये लिख दिया गया। आज मेडिकल साइंस भी उसको प्रूव कर रही है। तो गरुड़ पुराण कपोल कल्पित नहीं माना जा सकता है। गरुड़ पुराण का संदेश यह है कि वह व्यक्ति को, मनुष्य को सदाचरण के लिए एक जो है संदेश दे रहा है कि सदाचरण में रहें, अच्छा जीवन व्यतीत करें, दूसरों को कष्ट नहीं दें और फिर सुखद मृत्यु होगी। पर जो लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, सदाचरण कर रहे हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में कोई दंड नहीं है, ना ऐसा कुछ लिखा हुआ है।